कम्युनिटी स्प्रेड इनएविटेबल है, ये मानना बड़ा थोड़ा दुखद लगता है कि अगर मिनिस्ट्री ये कहती है कि इनएविटेबल है, इट इज़ लाइक कि आपने क्रिकेट में बोला हमारा हारना तो निश्चित है। मिनिस्ट्री की और सब लोगों की पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस इनएविटेबल को ना होने दें। अगर ये केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 110 हो गया और हर 7 दिन के बाद में ये 100 से 200, 200 से 400 हो जाए, सो डेफिनेटली बीमारी तो बढ़ रही है। लेकिन जब तक ये डबलिंग टाइम एक दिन का नहीं होगा, यानी कि 100 से 200, 200 से 400 एक एक दिन के अंदर में, जैसे इटली के अंदर में 2000 एक ही दिन के अंदर में केसेस हो गए, तब तक नहीं हम बोलेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। सर, दूसरी कतार अभी भी 450 पीपल्स को एयरलिफ्ट किया गया ईरान एंड इटली से, कैसे देखते हैं उसको सरकार के? वो तो करना ही पड़ेगा, सरकार की ड्यूटी बनती है कि एयरलिफ्ट करे। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, वो ज़्यादा हर स्टेट में होने चाहिए। कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, उसको 14 दिन के लिए आपको आइसोलेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कम्युनिटी में आने देंगे, तो फिर दिक्कत होगी। जो लेटेस्ट एविडेंस है वो यही आ रहा है कि जिस आदमी को एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अगर वो जोर से चिल्ला रहा है, गा रहा है या छींक रहा है या खांसी कर रहा है या एक भी खांसी कर रहा है, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। इवन ये भी एविडेंस के ऊपर में डिस्कशन चल रहा है कि बच्चों को ये बीमारी, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ये बीमारी फैला रहे हो और उनमें मोर्टेलिटी नहीं होती। तो आज की डेट में सोशल डिस्टेंसेस बहुत ज़रूरत है कि आप फेस टू फेस आदमी के साथ में 3 फुट के मार्जिन के में ना बैठे। सर, कल जिस तरह की डबलिंग का केस है या तमाम चीज़ें, तो क्या अब जिस तरह केस बढ़ रहा है हम एपिडेमिक की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी भी डबलिंग टाइम 1-2 दिन का नहीं है। डबलिंग टाइम का मतलब है कि आपको एक ही दिन में केसेस डबल हो जाएं। अभी भी जो मैक्सिमम 4 तारीख को 23 केसेस आए थे, वो अभी 23 का आंकड़ा अभी कोई दूसरा दिन में नहीं आया। अगर वो एक ही दिन में आपको 46 केस मिल जाएं, 50 केस मिल जाएं, 60 केस मिल जाएं, तब थोड़ा वरी होगा। और डबलिंग टाइम हमें महाराष्ट्र के लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त में फोकस महाराष्ट्र के अंदर में है। एक चीज़ और है कि जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट्स बड़े हैं, जैसे पूरे सबसे ज़्यादा बॉम्बे का एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे ट्रांजिट लोगों का इंटरनेशनल ज़्यादा होता है, तो वहाँ प्रिकॉशंस की हमारे को ज़रूरत है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के अंदर में जो लोग उतर रहे हैं, वहाँ इतना खतरा नहीं होगा। लेकिन जिस एयरपोर्ट में आप देखेंगे कि दुबई में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट में लोग ट्रांजिट करते हैं, और जो दुबई से आ रहा है उसको इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन दुबई में इटसेल्फ सिर्फ 60 केसेस हैं। तो इसका मतलब है कि दुबई का एयरपोर्ट कहीं ना कहीं कल्प्रेट है। सो हमारे को जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अगर हम 14 दिन क्वारंटाइन नहीं कर रहे, फॉरगेट अबाउट फ्यू कंट्रीज, हर कंट्री के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन या आइसोलेट करना जरूरी है। सर, कुछ ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वो भी आजकल मॉल्स और तमाम गैदरिंग वाले इलाकों में जाने से बच रहे हैं, तमाम जिससे इकोनॉमिक भी अब कमी आई है तमाम चीज़ से। नई CDC की रिकमेंडेशन है कि जहां पर भी 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, वहां पे आप ऐसी भीड़ के अंदर में मत जाएं। 50 का आंकड़ा है, पहले 1000 का था, बट अब वो 50 का आंकड़ा आ गया है कि 50 के लोग, अगर एक ऑफिस में 51 लोग काम करते हैं, तो आप उस ऑफिस के अंदर में 50% लोगों को बोलो एक दिन काम करें, 50% लोगों को बोलो एक दिन काम करें। सो ये 50 का आंकड़ा आज की डेट में है, और जिस दिन ये महामारी फैल जाएगी, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, तो एक तरीके से कर्फ्यू लग जाएगा, फिर आप बोलोगे कि 4 लोग भी इकट्ठे मत बैठो। इंग्लिश में Sir, number of cases increasing day by day, sir. How do you see this now, sir? Still, the doubling time is not 1 day or 2 days. So it doesn't look like that there is a significant community spread, if at all it is there. But it is difficult to understand why one of the senior government officials said that it is inevitable to get community spread. I don't think so. We should lose the game without playing it, or unless the last ball cricket you can win the game. We all know that. So therefore, all our efforts have to be to contain it at the moment. There has to be a liberal testing policy. I don't agree with the government policy of restricting testing only to symptomatic cases. Once the disease spread, then testing has no value. Once you are in a mitigation phase, testing has no value. Then every patient can be taken care of by symptomatic cases, and you have CT scan available for an alternative diagnosis. So that shortage of kits is there. Therefore, we are testing only symptomatic cases is not correct. Today, the government have said that we will be doing 2 testing before discharge. That means 1 person for 3 tests. 1 lakh kit means kit for only 33,000 patients. And if 8 are contacts, so you hardly have a facility of a kits in the country. But I think all these 1 lakh kits should be used
to pick up early cases so that we can isolate them. Once the community spread occurs, testing may not be of any value. Even isolation, even quarantine have no value when there is a mitigation phase. Sir, as number of cases, so sir, do you think that it's a mean that we are heading towards that epidemic cause or? Looks like that we are, but then we still have no answer why some countries have cases less than 10, some countries have cases less than 100, and why in some countries the cases are more than 1,000. So we need to analyze that. So somehow or other we have seen India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, they are behaving differently than the Europe and the China. What are those factors? We don't know. Maybe the airports. Maybe big airports like Dubai, the big airports like Turkey. So big airports may be the culprit from where most of the people are transiting with that. So I don't think so. Kathmandu is a big airport where people are coming there. So therefore these countries may get isolated and may not have that level of epidemic. India is becoming like in Bombay, you have one plane landing every minute, and in Delhi. So therefore, if Bombay it is occurring, maybe there is a focus in Bombay airport.